वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने चंद्रयान के बारे में डिस्कस किया था कि चंद्रयान जो है आपका मिशन कब लॉन्च हुआ, किस रॉकेट की मदद से लॉन्च हुआ। आज हम फर्दर सेशन को आगे बढ़ाते हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ लॉन्च की जाती है और क्यों लॉन्च की जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लॉन्च्ड ईस्टवर्ड टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम इन द अर्थ ऑर्बिट। ये ईस्टवर्ड लॉन्च किए जाते हैं। क्यों लॉन्च किए जाते हैं? टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या हम कहेंगे स्टेबिलिटी जो है अर्थ की ऑर्बिट में बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है लॉन्च करते हैं, ठीक। ये कहाँ लॉन्च होती है? ईस्टवर्ड टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम इन द अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। नॉर्मली remote sensing satellites are placed data distance of 600 to 1100 kilometers on polar sun synchronous orbit, those whose rotation period is 24 hours, ठीक है। नॉर्मली ये कहाँ प्लेस होती है? एट ए डाटा डिस्टेंस ऑफ 600 से लेके 1100 किलोमीटर ऑन पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे, ठीक है। दोज हुज रोटेशन पीरियड इज, जिनका एक रोटेशन पीरियड 24 घंटे का होता है, ठीक। द एरिया कवर्ड बाय ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट व्हाइल कंप्लीटिंग वन रिमोट सेंसिटिव रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड स्वाथ। अब स्वाथ क्या होता है? स्वाथ स्टूडेंट, जो एरिया कवर होता है हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से, जब वो एक रेवोल्यूशन जो है अर्थ के इर्द गिर्द कंप्लीट करती हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उस एरिया को स्टूडेंट्स हम स्वाथ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्वाथ। इन वेरियस सैटेलाइट्स इट इज यूजुअली 10 to 100 किलोमीटर वाइड सरफेस स्ट्रिप। बेसिकली ये बहुत सारे सैटेलाइट्स में कितना चौड़ा होता है? तो 10 से लेके 100 किलोमीटर तक किसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स। नाउ दिस लाइन इज मेजर इंपॉर्टेंट। ये आपका स्टैटिक पोर्शन में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन में जब हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, तो उसकी हाइट हम कितनी रखते हैं, कितनी ऊंचाई पे जो है हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब एस्ट्रोसैट क्या होता है? एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोसैट क्या है? इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की पहली क्या है? इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। क्या है? मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। कहाँ की? भारत की। इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी है? एस्ट्रोसैट, ठीक। This observatory is placed at a height of 650 kilometers in low Earth near equatorial orbit. कहाँ पे placed है ये? At a height of 650 kilometer in low Earth near equatorial orbit. After its successful launch, India along with USA, Russia, Japan and European Union become a part of elite club who have successfully launched their own space observatory. अब एस्ट्रोसैट के लॉन्च के बाद इंडिया एक एलीट क्लब में आ गया है, ठीक है। किन किन कंट्रीज के साथ? यूएसए, रशिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर सक्सेसफुली लॉन्चिंग देयर ओन स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अपनी खुद की स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने की वजह से इंडिया जो है एलीट क्लब में आ चुका है यूएसए, रशिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। इतनी कंट्रीज ने अभी तक अपनी खुद की स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च कर दी है, ठीक। अब आ जाते हैं वेनस पे। वेनस क्या है? वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन ए न्यू माइक्रो सैटेलाइट। क्या है वेनस? वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन ए न्यू माइक्रो सैटेलाइट, ठीक। वेनस सैटेलाइट क्या है? वेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग ऑन ए न्यू माइक्रो सैटेलाइट, ठीक। इट्स अ माइक्रो सैटेलाइट। क्या है ये? एक माइक्रो सैटेलाइट है विच वेव्स, जिसकी वेट है 256 किलोग्राम की। द सैटेलाइट हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजरायली स्पेस एजेंसी एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी विच विल मॉनिटर द अर्थ वेजिटेशन। अब इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का मोटो क्या है या मतलब क्या है? तो ये क्या करेगी? ये मॉनिटर करेगी किस चीज को? अर्थ के वेजिटेशन को।
ठीक है, अर्थ के वेजिटेशन को ये सैटेलाइट लॉन्च मॉनिटर करेगी, उसकी देख रेख करेगी। ठीक है, अर्थ के वेजिटेशन को। इसकी वेट कितनी है? 256 किलोग्राम का ये सैटेलाइट है। और किन दो कंट्रीज या किन दो स्पेस एजेंसीज के जॉइंट जो है हम कहेंगे मेमोरेंडम से, अब उनके जॉइंटली एक दूसरे की पार्टनरशिप से बना हुआ है ये। तो इजरायली स्पेस एजेंसी, इजराइल की स्पेस एजेंसी और फ्रांस की स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, इन दोनों के जॉइंट जो है म्यूचुअल काम से ये जो है वेनस सैटेलाइट हमारी बनी है या लॉन्च की गई है, जिसका वेट है 256 किलो। ये एक तरीके की माइक्रो सैटेलाइट है, मतलब बहुत छोटी सी सैटेलाइट है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये अर्थ की वेजिटेशन को मॉनिटर करेगी। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।